पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15। प्रभु ईश्वर ने एडम से कहा तुम देखो हो। उसने उत्तर दिया, मैं ऑर्गन में तेरी आवाज सुनकर डर गई, क्योंकि मैं उंगली करती हूँ और छिप गई। प्रभु ने कहा, किसने? परमेश्वर ने कहा कि तुम नंगे हो। क्या उस पेड़ का फल खाया जिसको खाने से मैंने मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश को शत्रुता करूंगा। वह तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 25 से 34। ईसाइयों की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नियां मरियम और मरियम मगदलेना उनके कुरस के पास खड़ी थीं। ईसाइयों ने अपने माता पिता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपके बेटे हैं। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपना शरण दिया। तब ईसाइयों ने ये जान लिया कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने का उद्देश्य है, मैं पतरा हूँ। वहाँ खट्टी अप्रसन्नता से भरा एक पात्र रखा गया था। लीगो ने उसमें एक पंसोखता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसाइयों के मुख से लगा दिया। ईसाइयों ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। वह तैयारी का दिन था। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन कुरस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा पर्व पड़ता था। उन्होंने पिलात से निवेदन किया कि उनका टांगे तोड़ दे दिए जाएं और शव वापस ले लिए जाएं, क्योंकि सैनिक ईसाइयों के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगे तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसाइयों के पास आकर देखा कि वे मर चुके हैं, तो उन्होंने उन्हें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने विपरीत दिशा में भाला मारा और उसमें से रक्त और जल बह निकला। मनन चिंतन। शनिवार के दिन संत पापा फ्रांसिस ने कलीसिया की माता मरियम के इस पर्व की घोषणा की थी। कल हमने पेंटेकोस्ट का महापर्व मनाया था, जिसमें हमें याद आया कि किस तरह से सभी प्रेरितों पर प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उतरी और उसके बाद माता कलीसिया का जन्म हुआ। लेकिन कुछ लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि उन प्रेरितों को प्रार्थना में एक सूत्र अटैचमेंट रखने वाली माता मरियम ही थी। जब यीशु स्वर्गारोहित कर लिए गए, तो शिष्यों को ढाढ़स बंधाने के लिए माता मरियम एक ममतामयी माता के रूप में सदा उनके साथ थी। जब यीशु प्रभु क्रूस पर अपनी सांसें ले रहे थे, तो वे अपनी माता को अपने शिष्य के दोष देते हैं, ताकि वो उन्हें संभाले और अपने शिष्य को माता मरियम के बारे में सचेत कर दे, ताकि वह उनकी मां बनकर उन्हें देखभाल कर सकें। वो प्रिय शिष्य अन्य शिष्यों का बल्कि सभी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु यीशु ने अपने माता पिता को संपूर्ण कलीसिया के लिए एक मां के रूप में प्रदान किया। ऐसा किया है और इसलिए वह आज भी पूरी कलीसिया को एक मां के रूप में संभालती हैं और अपनी जिम्मेदारी उठाती हैं। लेकिन क्या हम माता मरियम के बेटे बेटियां होने का फर्ज दायरा हैं? आमीन।